अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ बाजरे की मीठी टिक्कियाँ। उसके लिए मैंने बाजरे का आधा किलो आटा ले लिया है। 500 ग्राम मेरे पास आटा है। 300 ग्राम उसके लिए मैंने गुड़ लिया है। आधा कप जो है वाइट तिल लिए हैं और आधा कप ही हमने पिसा हुआ नारियल लिया है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने तिल को जो है हम ड्राई रोस्ट करेंगे। एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। हम तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको, ये देख सकते हैं आप, तिल मैंने 3 से 4 मिनट इसको मैंने रोस्ट किया था। तो तिल जो है मेरे लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो हमारे तिल जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको इसके बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए, तिल निकाल के हम एक तरफ रख देंगे। अब हमने गुड़ ले लिया है, हमारा 300 ग्राम गुड़ है। उसमें हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालेंगे और हम इसका जो है वो शीरा बना रहे हैं। गुड़ का हमारा शीरा बन गया है। अब हम इस शीरे को जो है वो किसी भी पॉट में या किसी भी जग में या किसी बॉल में आप इसको छान लें। ये मैंने शीरा छान लिया है। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे और नीम गर्म शीरे से हम आटा गूंदेंगे। हमने आटे में तिल मिला दिए हैं जो हमने रोस्ट किए थे। हम इनको तिल को इसमें डालेंगे और हम इसमें जो हमने पिसा हुआ नारियल है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे आटे के अंदर। और इन दोनों चीज़ों को हम आटे में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने गुड़ का शीरा बनाया था, उस शीरे से हम थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंदेंगे। मेरा शीरा थोड़ा ज़्यादा गर्म है, मैंने ठंडा किया था लेकिन वो ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा सा गर्म है। तो मैं इसलिए बहुत स्लो स्लो आटा गूंद रही हूँ। मुझे आटा गूंदने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें इसका बहुत टाइट आटा गूंदना है क्योंकि ये बाजरे का आटा है। हम इसको सॉफ्ट डो नहीं बनाएंगे इसकी, हम इसकी टाइट डो बनाएंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके शीरा डाल रही हूँ और मैं इससे आटा गूंद रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसका बहुत सख्त सा आटा गूंद लिया है। मैं दोनों हाथों से इस आटे को जो है इस तरह देखिए मैं गूंद रही हूँ और मैंने इसको बहुत सख्त सा इसका आटा गूंद लिया है। हम आटा गूंदने के बाद इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए, मेरा आटा गूंद चुका है। मैंने इसको कवर कर दिया है 15 मिनट के रेस्ट पर। 15 मिनट बाद अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की टिक्कियाँ बनाएं, लेकिन इसकी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बना सकते हम। बहुत ज़्यादा अगर आप पतली बनाएंगे तो वो टूट जाएंगी। हमें इस तरह की इसकी टिक्कियाँ बनानी है। ये देख सकते हैं, हम हाथों को बहुत दबा दबा के अच्छी तरह से इसको इस तरह की इसको शेप दे देंगे। गोल गोल हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतली करेंगे तो ये फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। हमें इसकी इतनी ही टिक्कियाँ बनानी पड़ेंगी। ये देखिए, मैं हाथों को दबा दबा के अच्छी तरह से इसको इस तरह इसको शेप दे रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है। एक्चुअली ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मैंने हमारी नानी और अम्मी हमारी बहुत बनाया करती थी। मेरी अम्मी अभी भी हर साल इसको सर्दियों में बनाती हैं और सभी इसको बहुत शौक़ से और मज़े से खाते हैं। तो आज मैं जब अपने बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये देखिए, इस तरह से मैं तमाम टिक्कियाँ इसकी बना लूँगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसकी तकरीबन आधे किलो आटे में 10 टिक्कियाँ बनी हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। हम इन टिक्कियों को घी में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मज़ा है वो घी में ही है। आप इसको घी में फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही थी। हर साइड से तकरीबन इसको 5 मिनट लगेंगे फ्राई होने में और इसको इस तरह से हम फ्राई करेंगे। इन टिक्कियों को हम शैलो फ्राई करेंगे, इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, इनको शैलो फ्राई करेंगे। मैंने थोड़ा घी पहले डाला था, फिर मैंने जब देखा कि घी कम रह गया है, घी मैं इसमें वक्फे से मुस्तकिल डाल रही हूँ, तो मैंने इसमें और भी घी शामिल कर दिया है ताकि जो इन टिक्कियों के किनारे हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ, किनारे कच्चे ना रह जाएँ, इसके किनारे फ्राई हो जाएँ। अब ये देखिए, मेरी अच्छी तरह से ये टिक्कियाँ फ्राई हो गई है। मैं इसको निकाल के प्लेट में रख लूँगी। इस तरह से मैं तमाम एक एक करके टिक्कियाँ निकाल लूँगी। जब वो फ्राई होती जाएंगी, उनके किनारे भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, तो मैं इनको प्लेट पे निकाल लूँगी सबको इस तरह से। अब जो दूसरी हमारी रह गई थी हम वो भी इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ये तमाम टिक्कियाँ किनारे पर रखी हैं, बीच में कोई भी फ्राई करने के लिए नहीं रखी, ताकि इसके किनारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। मैं फ्राई पैन को आड़ा करके, देखिए किस तरह से आड़ा करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ ताकि इसके किनारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो
तो इस तरह से हम तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो वीवर्स, मेरी मज़ेदार सी बाजरे की मीठी टिक्कियाँ तैयार है। ये एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक है। इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार डिशों के साथ हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।